मित्रों नमस्कार। मैं महेंद्र कुमार सहगल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों आज हम लोग कुछ वैकल्पिक प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आइए मित्रों देखिए प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए कह रहा आकृति शब्द के सही अर्थ हैं। आकृति शब्द के सही अर्थ हैं। ऑप्शन ए है बनावट, ऑप्शन बी है वस्त्र, ऑप्शन सी है चित्र, ऑप्शन डी है समरूप। बताइए मित्रों, आकृति शब्द के सही अर्थ हैं। बनावट होगा या वस्त्र होगा या चित्र होगा या समरूप होगा। या मित्रों आकृति का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो बनावट होता है। मित्रों ऑप्शन नंबर ए सही है। क्लियर। अब बात कर लेते हैं कि प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है। आकर शब्द के सही अर्थ का चुनाव कीजिए। सही अर्थ का क्या कीजिए मित्रों, चुनाव कीजिए। यानी आकर शब्द के सही अर्थ का चुनाव कीजिए। ऑप्शन ए है ना खाने योग्य, ऑप्शन बी है ना जाने योग्य, ऑप्शन सी है खान, ऑप्शन डी है नगर। बताइए मित्रों, आकर शब्द के सही अर्थ का चुनाव कीजिए। ऑप्शन ए है ना खाने योग्य, ऑप्शन बी है ना जाने योग्य, ऑप्शन सी है खान, ऑप्शन डी है नगर। यहाँ मित्रों आकर शब्द का जो अर्थ होता है, आकर मीन्स होता है खान। आकर मीन्स क्या होता है, खान। क्लियर। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है। कह रहा सहारा शब्द का सही अर्थ क्या है। सहारा शब्द का सही अर्थ है। ऑप्शन ए है आजन्म, ऑप्शन बी है अवलंब, ऑप्शन सी है थका हुआ, ऑप्शन डी है निगम। सहारा का सही अर्थ क्या है। आजन्म है कि अवलंब है कि थका हुआ है कि निगम है। मित्रों यहाँ जो होगा, यहाँ अवलंब मीन्स होता है सहारा। अवलंब मीन्स क्या होता है, सहारा देना, अर्थात सहारा होता है। क्लियर। अब प्रश्न नंबर 4 हम लोग देखते हैं। ये पूछा गया कि बल शब्द के सही अर्थ का चुनाव कीजिए। बल शब्द के सही अर्थ का चुनाव कीजिए। ऑप्शन ए है प्रताप, ऑप्शन बी है मालिक, ऑप्शन सी है बलिदान, ऑप्शन डी है ऊर्जा। तो बल का सही अर्थ बताइए मित्रों। ये समश्रुति भिन्नार्थक शब्द है, उसी को शब्द युग में भी कहा जाता है। तो बल का यह सही अर्थ क्या होगा, प्रताप होगा कि मालिक होगा कि बलिदान होगा कि ऊर्जा होगा। मित्रों यहाँ ऑप्शन नंबर ये सही है, प्रताप होता है। बल का अर्थ ये है कि यहाँ तेज से है और तेज का मतलब यहाँ प्रताप होता है। आइए मित्रों यहाँ प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है निर्वाण शब्द का सही अर्थ है। निर्वाण शब्द का सही अर्थ है। तो निर्वाण शब्द का सही अर्थ क्या है। ऑप्शन ए है मुक्ति, ऑप्शन बी है मरा हुआ, ऑप्शन सी है निर्माण करना, ऑप्शन डी है अमर। बताइए मित्रों, ऑप्शन यानी निर्वाण शब्द का सही अर्थ है। ऑप्शन ए है मुक्ति, ऑप्शन बी है मरा हुआ, ऑप्शन सी है निर्माण करना, ऑप्शन डी है अमर। यहाँ मित्रों जो निर्वाण का शाब्दिक अर्थ होता है, इसका सही शब्द है वो मुक्ति होता है। निर्वाण का मतलब क्या होता है, मुक्ति। निर्माण का अर्थ क्या होगा मित्रों, मुक्ति। आइए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं मित्रों। ये कह रहा प्रेषित शब्द के सही अर्थ का चुनाव कीजिए। प्रेषित शब्द के सही अर्थ का चुनाव कीजिए। ऑप्शन ए है पति, ऑप्शन बी है भेजा गया, ऑप्शन सी है प्रवास, ऑप्शन डी है लाना। बताइए प्रेषित शब्द का सही अर्थ चुनिए। ऑप्शन ए है पति, ऑप्शन बी है भेजा गया,
ऑप्शन सी है प्रवास, ऑप्शन डी है लाना। तो प्रेषित का शाब्दिक अर्थ क्या होता है मित्रों? भेजना, प्रेषित करना, अर्थात भेजा गया। भेजा गया मतलब ऑप्शन नंबर बी सही। क्लियर? अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 7 की। यहाँ पूछा गया है कि तरण इस शब्द का सही अर्थ है। तरण इस शब्द का सही अर्थ है। ऑप्शन ए है सूर्य, ऑप्शन बी है नौका, ऑप्शन सी है स्त्री, ऑप्शन डी है तैराक। बताइए मित्रों, तरण शब्द का सही अर्थ है क्या है? ऑप्शन ए है सूर्य, ऑप्शन बी है नौका, ऑप्शन सी है स्त्री, ऑप्शन डी है तैराक। यहाँ मित्रों तरण का जो अर्थ होता है वो नौका होता है। तरण का अर्थ क्या होता है मित्रों? नौका। तरणी का अर्थ सूर्य होता है। क्लियर? अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 8 की। क्या कह रहा? कह रहा अस इस शब्द का सही अर्थ है। अस इस शब्द का सही अर्थ है। अब क्या है? ऑप्शन ए है तलवार, ऑप्शन बी है शत्रु, ऑप्शन सी है अस्थि, ऑप्शन डी है रस्सी। फिर से एक बार ये कह रहा है प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है कि अस इस शब्द का सही अर्थ है। ऑप्शन ए है तलवार, ऑप्शन बी है शत्रु, ऑप्शन डी है अस्थि, ऑप्शन सी है अस्थि, ऑप्शन डी है रस्सी। यहाँ अस मीन्स होता है मित्रों तलवार या खंजर। तो तलवार होता है, यहाँ तलवार दिया गया है तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो अस मीन्स क्या होता है मित्रों? तलवार होता है। क्लियर? अब हम लोग मित्रों प्रश्न नंबर 9 के बारे में जानेंगे। आइए आगे चलते हैं। आइए मित्रों हम लोग प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं। कह रहा निगम शब्द का सही अर्थ है। निगम शब्द का सही अर्थ है। बताइए। ऑप्शन ए है संस्था, ऑप्शन बी है आदमी, ऑप्शन सी है दुकान, ऑप्शन डी है दल। निगम शब्द का सही अर्थ क्या है? संस्था है या आदमी है या दुकान है या दल है। यहाँ निगम शब्द का ये अर्थ होता है संस्था। निगम क्या है? संस्था है। आइए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। ये कह रहा आयस शब्द के सही अर्थ का चुनाव कीजिए। आयस शब्द के सही अर्थ का चुनाव कीजिए। ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी है घोड़ा, ऑप्शन सी है बदनामी, ऑप्शन डी है दर्पण। आयस शब्द के सही अर्थ का चुनाव कीजिए। एस मीन्स लोहा होता है कि घोड़ा होता है कि बदनामी होती है कि दर्पण होता है। मित्रों यहाँ प्रश्न नंबर 10 का एस मीन्स होता है लोहा। एस शब्द से ही अयस्क बना है। क्लियर? अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 11 की। ये कह रहा आलोक शब्द का सही अर्थ बताइए। आलोक शब्द का सही अर्थ बताइए। ऑप्शन ए है प्रकाश, ऑप्शन बी है अंतरिक्ष, ऑप्शन सी है सुनसान, ऑप्शन डी है स्वर्गलोक। बताइए मित्र, आलोक शब्द का सही अर्थ बताइए। प्रकाश है कि अंतरिक्ष है कि सुनसान है कि स्वर्गलोक है? बताइए मित्र। यहाँ आलोक शब्द का जो सही अर्थ होता है, आलोक मीन्स जो होता है वो प्रकाश होता है। आलोक मीन्स क्या होता है? प्रकाश होता है। आलोक मीन्स क्या होता है? प्रकाश। क्लियर? अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 12 की। एक कह रहा अमात्य शब्द के सही अर्थ का चुनाव कीजिए। अमात्य शब्द के सही अर्थ का चुनाव कीजिए। ऑप्शन ए है नहीं मरने वाला, ऑप्शन बी है मंत्री, ऑप्शन सी है कम मात्रा, ऑप्शन डी है संतान। बताइए मित्रों, अमात्य शब्द के सही अर्थ का चुनाव कीजिए। ऑप्शन ए है नहीं मरने वाला, ऑप्शन बी है मंत्री, ऑप्शन सी है कम मात्रा, ऑप्शन डी है संतान। बताइए मित्रों इसमें से कौन सही होगा? अमात्य जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है मित्रों? मंत्री को कहा जाता है। इसीलिए यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अमात्य का सही अर्थ क्या होगा? मंत्री। क्लियर? अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 13 की।
ये क्या कह रहा, प्रश्न नंबर 13 कह रहा भुवन शब्द का सही अर्थ बताइए। भुवन शब्द का सही अर्थ बताइए। ऑप्शन ए है मकान, ऑप्शन बी है संसार, ऑप्शन सी है समुद्र, ऑप्शन डी है नदी। बताइए मित्रों, भुवन शब्द का सही अर्थ बताइए। ऑप्शन ए है मकान, ऑप्शन बी है संसार, ऑप्शन सी है समुद्र, ऑप्शन डी है नदी। भुवन मीन्स क्या होता है मित्रों, संसार, और भवन माने घर। तो यहाँ भुवन जो है, भुवन मीन्स संसार होता है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है। आइए मित्रों, प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। यहाँ कह रहा दीप शब्द का सही अर्थ होगा, यानी दीप शब्द का अर्थ होगा। क्या अर्थ है मित्रों, दीप शब्द का? ऑप्शन ए है हाथी, ऑप्शन बी है टापू, ऑप्शन सी है सागर, ऑप्शन डी है पहाड़। बताइए मित्रों, दीप शब्द का सही अर्थ होगा। ऑप्शन ए है हाथी, ऑप्शन बी है टापू, ऑप्शन सी है सागर, ऑप्शन डी है पहाड़। द्वीप शब्द का सही अर्थ जो होता है, द्वीप मीन्स होता है टापू। द्वीप मीन्स क्या होता है, टापू। तो यहाँ जबकि द्वीप माने हाथी होता है, द्वीप है, द्वीप है, छोटी मात्रा यहाँ लगता है। आइए अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 15 की। एक कह रहा है तोष शब्द का के सही अर्थ का चुनाव कीजिए। तोष शब्द के सही अर्थ का चुनाव कीजिए। ऑप्शन ए है संतोष, ऑप्शन बी है हिंसा, ऑप्शन सी है गर्म, ऑप्शन डी है बंधन। बताइए तोष शब्द का सही अर्थ का चुनाव कीजिए। ऑप्शन ए है संतोष, ऑप्शन बी है हिंसा, ऑप्शन सी है गर्म, ऑप्शन डी है बंधन। अर्थ बताइए। यहाँ मित्रों तोष का अर्थ होता ही है कि संतोष। तोष का अर्थ क्या होता है, संतोष। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है। क्लियर? आइए मित्रों, तो तोष का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, संतोष। मित्रों प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। कह रहा संबल शब्द का सही अर्थ क्या है। कौन शब्द, संबल शब्द का सही अर्थ क्या है। ऑप्शन ए है सहारा, ऑप्शन बी है परामर्श, ऑप्शन सी है अनुभूति, ऑप्शन डी है आशा। बताइए संबल शब्द का सही अर्थ क्या होगा, सहारा होगा कि परामर्श होगा कि अनुभूति होगा कि आशा होगा। बताइए संबल का जो सही अर्थ होता है, संबल मीन्स होता है सहारा देना। संबल मीन्स सहारा देना। तो संबल जो बना है वो सहारा देना, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही होगा मित्रों। तो संबल का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, सहारा। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा कृपया लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।